हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिमांड सप्लाई ट्रेडर में। तो जैसा कि हम हर वीकली मार्केट ओवरव्यू देखते हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले मैंने ओपन किया है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी पे हमने देखा है ये वाला जो मंथली का डिमांड जोन है, ये हर बार हम देखते हैं कि ये वाला जो एरिया है बहुत ही शानदार है। अगर फ्यूचर में कभी भी हमें यहाँ पे प्राइस देखने को मिलती है तो हम निफ्टी में बुलिश हो जाएंगे। यहाँ से बात करते हैं वीकली पे, तो वीकली का जो हमने ये एरिया देखा था ये एक प्रकार से टेस्टेड हो गया, क्योंकि जैसे ये प्राइस यहाँ पे आई, यहाँ से हमें यहाँ तक का मुंह देखने को मिला। ये हम पिछले वीकों में जो हमने वीडियो बनाए थे उसमें हम देख चुके हैं। तो अभी वीकली पे जो एरिया है हमारे पास, ये वाला एरिया है जो कि मंथली से कोइंसाइड करता हुआ है। उससे पहले वीकली पे कोई एरिया है नहीं, और वीकली पे सप्लाई जोन कोई बना नहीं है। बात करते हैं दिल्ली एरियाज़ की, तो दिल्ली पे हमने देखा था अगर ये वाला एरिया जिसकी अचीवमेंट थी, तो ये यहाँ प्राइस आई और इसमें यहाँ तक का रिएक्शन हमें देखने को मिला, यानी इस एरिया ने अपना काम किया। ये एरिया है जो बिना किसी रिएक्शन के सीधा ब्रीच हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसकी एक क्लोजिंग भी थी और पूरे एरिया के ऊपर भी इसने क्लोज़ किया। पर हुआ क्या कि पूरे मतलब इंडेक्स में इतनी सेलिंग थी कि ये वाला एरिया भी नहीं रोक पाया। इसके साथ हमने ये भी देखा था, ये भी नहीं रोक पाया। तो दोनों एरिया अब टूट चुके हैं। अभी हमारे पास रोकने के लिए क्या है प्राइस को, ये वाला एक दिल्ली का डिमांड जोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो मुझे लगता है इस वीक भी जो है सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। अप साइड में क्या है, नया एक सप्लाई जोन बन गया है दिल्ली पे ये, और ये छोटे टाइम फ्रेम पे हम अगर देखेंगे तो इन दोनों कैंडल के बीच में भी हमें कोई जोन देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सावधानी रखें। निफ्टी में यही है। बाकी बात करते हैं निफ्टी एनर्जी की। तो निफ्टी एनर्जी का मैं मंथली का चार्ट देखता हूँ। मंथली पे हमें कोई एरिया स्पेसिफिक नहीं दिख रहा है। वीकली पे आप देखोगे, वीकली पे भी ऐसा कोई खास एरिया है नहीं। वीकली पे ये वाला जो वीकली डिमांड जोन था, इसका एक अचीवमेंट था, इसने इस टेम्परेरी से वीकली सप्लाई जोन को ब्रीच किया था। तो यहाँ से प्राइस में एक रिएक्शन आना चाहिए था, और इसके बाद वीकली पे कोई एरिया नहीं है प्राइस को रोकने के लिए। बात करते हैं दिल्ली एरियाज़ की, तो दिल्ली वाला ये एरिया जिसका अचीवमेंट था, चलना चाहिए था लेकिन ब्रीच हो, लेकिन इसने अपना रिएक्शन दिया है। जैसे ही यहाँ प्राइस आई, यहाँ से लेके और इसमें यहाँ तक का रिएक्शन दिया, और फिर ये ब्रीच हो गया। ये वाला एरिया भी नहीं चला और ये एरिया भी नहीं चला है। तो अभी प्राइस को जो रोकने के लिए है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डाउन मूव, तब जाके हमारे पास एक ये एरिया बनेगा, और इसके बाद ये वाला दिल्ली डिमांड जोन। तो निफ्टी एनर्जी भी यही कह रहा है कि इसमें भी सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ी भी सेलिंग आती है तो इतनी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ इससे पहले रोकने के लिए कुछ है नहीं। बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक पे भी मंथली का जो डिमांड जोन था बहुत ही शानदार हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी जो लेगआउट है वो निफ्टी से भी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे अगर कभी फ्यूचर में प्राइस मिलती है तो हम बिल्कुल बुलिश हो जाएंगे। बात करते हैं वीकली पे, तो वीकली का जो एरियाज़ थे मुझे निफ्टी के अच्छे नहीं लग रहे थे, निफ्टी बैंक के। तो ये वाला वीकली डिमांड जोन, ये वाला वीकली डिमांड जोन दोनों अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने सोचा था कि यहाँ से एलओटीएल टाइप से मैं इसमें मार्किंग करूँगा और यहाँ कहीं से बुलिश होऊंगा। अभी तक प्राइस जो है यहाँ आई नहीं है, लेकिन अभी इसने कोई एरियाज़ भी नहीं बनाए। ये वाला दिल्ली का टेम्परेरी सा जोन है, ये भी टेम्परेरी है। तो इसमें जो अच्छा जोन है निफ्टी बैंक में, तो यहाँ कहीं के आसपास है ये वाला एरिया, जिसमें ये रेड मैच कैंडल पूरी दिल्ली के अंदर। तो मैं इस वाले एरिया के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। इससे पहले निफ्टी बैंक में मुझे कुछ अच्छे एरियाज़ नज़र नहीं आ रहे, तो इनसे मैं थोड़ा दूर रहूँगा। बात करते हैं निफ्टी एफएमसीजी की, तो निफ्टी एफएमसीजी को हमने देखा था बहुत बेकार इसका जो चार्ट नज़र आ रहा था। पिछले वीक में मैंने कहा था, उससे पिछले वीक बोला था निफ्टी एफएमसीजी से दूर रहो। तो निफ्टी एफएमसीजी जो है मंथली के सप्लाई जोन में गई थी प्राइस, और वहीं से कंसोलिडेट करके अभी डाउन आ रहा है। वीकली पे आप देखोगे तो थोड़ा अच्छे से नज़र आएगा। वीकली का जो है ये कंटिन्यूसली सप्लाई जोन बना के डाउन आ रही है। जैसे ही इसने ये वाला वीकली डिमांड जोन इसने तोड़ दिया था, उसके बाद से मैंने कह दिया था कि अब इसमें रोकने के लिए कुछ है नहीं। ये देखो, आप देख सकते हो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो प्राइस को रोकने के लिए हो। दिल्ली पे भी आप देखोगे तो दिल्ली पे भी कुछ नहीं है, और कंटिन्यूसली ये डाउन साइड में जाता जा रहा है। एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है इन चार्ट में, जब ऐसी कोई रैली आती है भयंकर वाली, तो इसके बॉटम एरियाज़ कभी कभी प्राइस को चला देते हैं। इसलिए मैंने ये वाली मार्किंग कर रखी है कि निफ्टी एफएमसीजी अगर यहाँ हमें देखने को मिलती है तो यहाँ से एक रिएक्शन आ सकता है। बाकी एक ये एरिया है निफ्टी एफएमसीजी में जो प्राइस को चला सकता है, उससे पहले कुछ नहीं है। ये अभी डाउन साइड में भी आ रही है, तो बहुत ही अग्रेशन से डाउन साइड में जा रही है, और अभी इसने एक नया सप्लाई जोन भी बना दिया है। तो निफ्टी एफएमसीजी से दूर रहे। बात करते हैं निफ्टी हेल्थ केयर की। मंथली पे कोई एरिया नहीं है। वीकली पे देखोगे तो वीकली पे एक ये टेम्परेरी सा डिमांड जोन है जिसका कोई अचीवमेंट नहीं है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे हम। और बाकी दिल्ली पे अगर हम एरियाज़ देखें तो दिल्ली के सारे एरियाज़ टेस्टेड हो चुके हैं। ये वाला जो सप्लाई जोन था इसका अचीवमेंट था, इसलिए डाउन भी आ गया। और ये वाला जो डिमांड जोन था ये चलना चाहिए था, क्योंकि इसका जो है 2 लेग आउट के साथ अचीवमेंट भी था। लेकिन इस प्रकार की सेलिंग, मतलब सारे इंडेक्स जब सप्लाई जोन में हो, सारे इंडेक्स में सेलिंग चलती हो, तो अच्छे अच्छे डिमांड जोन भी टूट जाते हैं। अभी इसमें क्या हुआ है, ये वाला डिमांड जोन टूटा, लेकिन इससे प्राइस चल गई है। ये ड्रॉप बेस और रैली का था,
जो कि थोड़ा सा मिसिंग रह गया था इसकी बॉडी से, ये देखो इतना मिसिंग था और इस एरिया से भी प्राइस चल गई है। हो सकता है इसमें थोड़ा अपमूव आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो फिर हमारे पास सीधा जो सपोर्ट है वो यहाँ कहीं के आसपास है, यहाँ ये वाला एरियाज। बात करते हैं निफ्टी आईटी में। निफ्टी आईटी जो है मंथली पे अगर हम देखते हैं तो कुछ अच्छा कोई खास पिक्चर है इसका है नहीं, लेकिन वीकली पे अगर हम देख रहे हैं तो वीकली पे कंटिन्यूसली वीकली के डिमांड जोन बनाती हुई ऊपर जा रही है। तो निफ्टी आईटी जो है मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये इस वाले वीकली डिमांड जोन से चली, फिर नया वीकली डिमांड जोन बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, ये भी बनाया, और दिल्ली पे आप देखोगे तो दिल्ली के एरिया जिसमें काम भी कर रहे हैं। ये देखो ये वाला दिल्ली का एरिया था जो कि लेगआउट वाला, इसमें प्राइस आई यहाँ तक का शानदार अपमूव। और अभी ये वाला जो डिमांड जो नया बना था इसके रिएक्शन से इसकी भी क्लोजिंग अच्छी थी, तो यहाँ प्राइस आई ये अपमूव। और अभी प्राइस को रोकने के लिए ये वाला सप्लाई जोन है। डाउन साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास ये दिल्ली का ये एरिया जो कि बॉटम एरिया है, दिल्ली पे ये, और वीकली का ये और ये एरियाज़ है। तो निफ्टी आई बाकी सभी इंडेक्स से थोड़ा अच्छा लग रहा है। बात करते हैं निफ्टी मीडिया की। तो निफ्टी मीडिया में हम देख रहे थे ये वाला मंथली का सब डिमांड जोन, जिसमें हम सोच रहे थे कि इसमें प्राइस यहाँ से चल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं चली थी। तो फिर मेरे को लग रहा था कि अभी ये टूट जाएगा, और नीचे वाला जो वीक टू वीक टेस्टेड था इस वाले एरिया से कहीं चलनी चाहिए प्राइस, अभी तक वहाँ आई नहीं है। वीकली पे इसने एक सप्लाई जोन फॉर्म किया है और वीकली पे कोई डिमांड जोन इसमें है नहीं। और दिल्ली में हमने पिछले वीक हमने ये देखा था कि अगर इस वाले सप्लाई जोन को तोड़ देगा तो इसका ट्रेंड अप हो जाएगा और फिर हो सकता है निफ्टी मीडिया के अच्छे दिन आ जाए, लेकिन इसने ये ब्रीज नहीं किया और लगातार डाउन आ रहा है। और दिल्ली पे अब इसमें रोकने के लिए कुछ है नहीं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वापस इसी जो मंथली डिमांड जोन को अप्रोच कर रहा है जिसकी मैं बात कर रहा था। बाकी अगर इनको ब्रीच करता है तो हम इनके फॉलोअप जोन में ट्रेड लेंगे। बात करते हैं निफ्टी मेटल की। तो निफ्टी मेटल जो है क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ब्रीच करने के बाद एक इसने मंथली डिमांड जोन बनाया जो कि अच्छा लग रहा है, और वीकली पे भी वीकली पे इसमें कोई एरियाज़ है नहीं। तो हम इसमें दिल्ली पे देखते हैं। दिल्ली का जो है दिल्ली पे ये वाला एरिया है इसमें, और नीचे बॉटम एरिया। चलना तो ये वाला एरिया भी चाहिए था क्योंकि इसकी क्लोजिंग भी अच्छी थी, क्लोजिंग तो थी नहीं लेकिन लेगआउट अच्छी थी, और कोई सप्लाई जोन से प्राइस आ भी नहीं रही थी। पर हुआ क्या है, क्योंकि देखो पिछले वीक जिस हिसाब से सारे इंडेक्स में सेलिंग आई है तो ये वाले डिमांड जोन ब्रीच हो गए हैं, तो हो सकता है यहाँ कहीं से इसमें मूव आनी चाहिए। तो निफ्टी मेटल अच्छा है। बात करते हैं निफ्टी फार्मा में। निफ्टी फार्मा में पिछले वीक मैंने बताया था कि निफ्टी फार्मा से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि प्राइस जो है क्वार्टरली के सप्लाई जोन को टच कर गई थी, और जैसे इसने टच किया इस वीक हमें भयंकर सेलिंग देखने को मिली है। आप देख रहे हो जैसे इसने टच किया है ये कैंडल पूरी बेस कैंडल बन गई है, जो कि एक कभी ग्रीन कैंडल थी। और ये देखो आप दिल्ली पे आपको प्रॉपर एरिया में जैसे इसने टच किया, टच करते ये सेलिंग देखने को मिल रही है। अब ये रैली का ये जो एरिया है यहाँ कहीं से थोड़ा आप मुँह देखने को मिल रहा है, लेकिन ये ब्रीच हो जाएगा क्योंकि क्वार्टरली के सप्लाई जोन के आगे दिल्ली का एरिया कोई मैटर नहीं करता। तो इसमें अभी मेरे को कोई एरिया खास तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि मंथली का भी टेम्परेरी सा जोन है और दिल्ली पे भी। तो पहले हम फॉलोअप जोन को फॉलो करेंगे इसमें, मंथली को जैसे ये टच करता है उसके बाद ही कुछ जो अच्छा बनेगा उसमें। बात करते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक की। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी बैंक दोनों का जो स्ट्रक्चर मेरे को लगभग सेम सा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी वही मंथली का डिमांड जोन है और वीकली और दिल्ली के कुछ एरिया खास है नहीं। निफ्टी प्राइवेट बैंक में थोड़ा ज़रूर ये दिल्ली का डिमांड जोन है जिसकी क्लोजिंग है, तो यहाँ कहीं से आप मुँह देखने को मिल सकता है। बात करते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस की। तो निफ्टी इंडिया डिफेंस है अभी इस साइडवेज चल रही है प्राइस। मंथली का हमारे पास ये डिमांड जोन है जो कि क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ है। ऊपर की साइड में मंथली का एक सप्लाई जोन है और वीकली का जो पावरफुल जोन था यहाँ से प्राइस ने रिएक्ट कर दिया है। तो अभी वीकली का डिमांड जोन नीचे की साइड में कुछ है नहीं, पर डेली पे हमारे पास ये एरियाज़ हैं। प्राइस जो है दिल्ली के सप्लाई जोन से आ रही है और हमारे पास दिल्ली का ये एरिया और ये यहाँ कहीं के आसपास अगर हमें मिलती है तो निफ्टी इंडिया डिफेंस के हम स्टॉक्स में बुलिश हो सकते हैं। बात करते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक की। तो निफ्टी पीएसयू बैंक पे अगर हम जा रहे हैं तो क्वार्टरली का इसने अभी एक भयंकर सा डिमांड जोन बनाया जो कि बहुत अच्छा है। मंथली का भी बॉटम एरिया में डिमांड जोन है ये वाला, वो भी शानदार है। और बात करें वीकली की तो वीकली पे हमारे पास ये वाला एरिया भी रिएक्शन देने के लिए काफ़ी है, और दिल्ली पे भी इसने अच्छे डिमांड जोन बनाया। पिछले वीक भी हमने इस वाले दिल्ली डिमांड जोन को डिस्कस किया था जिसमें प्राइस आई और यहाँ से लेके यहाँ तक का आप मुँह में देखने को मिला। ये वाला सप्लाई जोन अभी टेस्टेड हो गया है। तो डाउन साइड में हमारे पास ये एरिया ये एरियाज़ हैं और ऊपर की साइड में रोकने के लिए कुछ नहीं है। तो निफ्टी पीएसयू बैंक सबसे बेस्ट लग रहा है मेरे को। निफ्टी रियल्टी को हमने देखा था कि मंथली के सप्लाई जोन में प्राइस थी, यहाँ से एक डाउन मूव देखने को मिलना चाहिए था और जो कि हमें मिल भी रहा है। और वीकली पे भी हमारे पास कोई एरियाज़ है नहीं। दिल्ली का जो एरिया थे ये वीकली ये तो टूट नहीं है क्योंकि ट्रेंड जो है इसका प्रॉपरली डाउन हो गया। मंथली की सप्लाई जोन से आ रही है तो दिल्ली की जो शॉर्ट की ट्रेड है वो चलेंगी और डिमांड जोन जो है वो टूटेंगे, वो टूट रहे हैं। अब हमारे पास दिल्ली का ये एरिया है जो कि अच्छा है
और प्राइस को रोकने के लिए, और वीकली के ये एरियाज, तो हम इनका वेट करेंगे इनके अंदर। बात करते हैं निफ्टी कंजप्शन। निफ्टी कंजप्शन के अंदर दिल्ली का एरिया मैं बता देता हूँ, ये वाला था। किसी इंडेक्स का सपोर्ट मिला तो हम ट्रेड करेंगे, मैंने पिछले वीक ये बताया था। नहीं मिला सपोर्ट तो ये ब्रीच हो गया हमारे पास, बस अभी ये एरिया बचा है। तो सब में लगभग मुझे लगता है इतनी दूरी है डिमांड जोन में, तो हो सकता है इस वीक हमें सेलिंग देखने को मिले। और निफ्टी कंज्यूमेबल ड्यूरेबल इंडेक्स में हमारे पास दिल्ली पे ये एरियाज़ हैं, ये वाला और ये वाला। इसकी क्लोजिंग थी नहीं, लेकिन अभी अच्छा एरिया हो गया है ये, तो ये और ये इन एरियाज़ को ध्यान रखें। निफ्टी ऑयल एंड गैस जो है वो भी सेम क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आ रही है, तो हम दिल्ली वगैरह के एरियाज़ इसमें नहीं ध्यान देंगे। अगर सपोर्ट मिलता है हमें तो उन एरियाज़ को हम कर सकते हैं। निफ्टी ऑटो की बात करें तो निफ्टी ऑटो ने भी क्या है, क्वार्टरली का सप्लाई जोन था उसको ब्रीच कर दिया, लेकिन कोई अच्छे एरियाज़ नहीं बना रही है। इसमें जो अच्छा एरिया है वो यहाँ पे दिल्ली डिमांड जोन पे है, ये वाला एरिया। अगर हमें यहाँ पे प्राइस देखने को मिलती है तो हम निफ्टी ऑटो में स्विंग ट्रेड और जो स्कैल्पिंग वगैरह या क्विक ट्रेड जो भी बनेगा इसके स्टॉक्स में वो बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि मतलब इस वीक हुआ क्या है। तो इस वीक क्या है, जैसे लगता है कि न्यूज़ यूज़ का इतना फ़र्क पड़ता है, पर इतना फ़र्क पड़ता नहीं है इन चीज़ों का। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता भी होगा तो मैं इन चीज़ों को इतना देखता भी नहीं हूँ, ना फॉलो करता हूँ। जैसे ही चीज़ें सप्लाई जोन में जाती है, सारी चीज़ें एक साथ सप्लाई जोन में जाती हैं, तो हमें सेलिंग देखने को मिलती है डेफिनेटली। अभी हमने जैसे देखा तो सब इंडेक्स में हमें इतनी दूरी मिल रही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डाउन मूव देखने को मिलना चाहिए। तो अगर एक साथ अगर ये चीज़ें सिंक करेंगी तो जैसी डाउन मूव हमें देखने को मिली, हो सकता है कल थोड़ी बहुत सेलिंग रहे और यहाँ तक टच कर जाए और फिर इसी वीक में अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा कि प्राइस कैसे चलती है। अगर साइडवेज रह के स्लोली आती है तो हो सकता है इस वीक नहीं तो अगले वीक हमें रैली देखने को मिल सकती है, नहीं तो मुझे लगता है इस वीक भी रैली आ सकती है, पर उससे पहले थोड़ी सेलिंग ज़रूर रहेगी। तो जब भी हम क्विक ट्रेड करेंगे तो उनको ध्यान में रखते हुए करना है सेक्टर को, इंडेक्स को, कि हमें कितना मतलब उनमें टारगेट बुक करना है 1.5:1 या 1:1, और जब वापस रिवर्स होगी तो हमें एग्ज़िट कर देना है। तो उम्मीद आप सबको समझ में आया होगा जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप सीखने के लिए या आपको कोई डाउट हो किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेके तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा उसके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।